मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब क्या लग रहा है आपको प्रताप सिंह जी, इतने दिन बीत गए, अब ये 2 दिन हो गए और जिस तरह की किरकिरी हो रही है, अब राजस्थान तो अधर में लटका हुआ है। आज का आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा खाचरियावास जी, आप मीडिया पर अक्सर इल्जाम लगाते हैं, आप बोलते हैं 102 विधायक फैसला लेंगे, फिर कहते हैं आलाकमान की बात मानेंगे, फिर कहते हैं आलाकमान ही पार्टी है, फिर आलाकमान के पर्यवेक्षकों को विधायकों से बात नहीं करने देते हैं, सीएलपी की मीटिंग नहीं होने देते हैं। ऐसे में आपके स्टैंड को लेकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज क्या स्टैंड है आपका? हमारा स्टैंड शुरू से अंजना जी एक है। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी नेता है, अशोक गहलोत जी नेता हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के लॉयलिस्ट, कांग्रेस पार्टी के लोग डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। पूरा देश जानता है राहुल गांधी जी सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ, बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे के खिलाफ देश में पदयात्रा कर रहे हैं। देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। राजस्थान में जो भी हुआ वो हमारे परिवार का मामला है और ये परिवार का मामला एमएलए कांग्रेस के हैं, हमारे नेता कांग्रेस के हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सारी दूर हो जाएगी। और आपने सबको घसीट लिया सर। 10 जनपद के पास आज देखिए ना, 10 जनपद पे आज क्या काम है? यही काम है कि राजस्थान को सल्टाना है। आप लोगों ने पार्टी में क्राइसिस क्रिएट कर दिया। ये मत बोलिए परिवार की बात है, परिवार में हम सल्टा लेंगे। अब ये मामला, जब परिवार की बात, जब आप डर्टी लिनन कहते हैं ना, पब्लिक में धोने लगे तो फिर बात बाहर आ जाती है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आज क्या स्थिति है? अगर क्या ये साफ नहीं अभी तक कि अशोक गहलोत को स्टेप डाउन करने वाला कमान ने बोला था? नहीं सर, आप मेरे सवाल का एक एक करके जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, दर्शकों को भी स्पष्ट होगा। सिंपल सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। ठीक है, पहला सवाल। अंजना जी, जवाब कैसे देना है ये आप तय नहीं करेगी, मुझे जवाब देना है। अच्छा, पहले ये बताइए ना। जवाब दे रहा हूं, आप अपना बोल चुकी है। अशोक गहलोत को रिजाइन करना था, नहीं करना था? पूरा देश कांग्रेस को सड़कों पर लड़ते हुए देखना चाहता है। किससे? कांग्रेस सोनिया गांधी से। कांग्रेस देश में बीजेपी के जुल्म के खिलाफ लड़े, बगावत करे बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस आप लड़ भी रहे हैं पार्टी आला कमान के खिलाफ, आप बगावत भी कर रहे हैं सर पार्टी आला कमान के खिलाफ। गांधी जी के नेतृत्व में कोई पार्टी आला कमान के खिलाफ कोई बगावत नहीं है। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, उनके लिए जान हाजिर है कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की। उनके आह्वान पर 50,000 से ज्यादा लोग जान का क्या करेंगे? वो सड़कों पर लड़ते हैं। आपकी जान का क्या करेंगे वो? नहीं, हम उनके साथ उनके फॉलोवर हैं। नहीं, जरूरत होगी तो जान भी दे देंगे, जरूरत होगी सब कुछ दे देंगे। कुर्सी की जहां तक बात है, जब भी पार्टी आला कमान, पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, विचार विमर्श होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा। पार्टी नेतृत्व ने हमें कोई आदेश नहीं दिया है कि इस कुर्सी को बदल दो, इसको दे दो। ये गलत माहौल नहीं बनाना चाहिए। कब कहा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कि कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए? हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि अशोक गहलोत जी को कहा गया हो। ये खाचरियावास जी, हाँ, नहीं बहला नहीं रहा हूं अंजना जी, सही बात कह रहा हूं। आप प्रताप सिंह खाचरियावास से बात कर रही हैं। सीएलपी होने नहीं दिया सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं बहला नहीं सकता। विधायक दल की बैठक नहीं होने दी आपने। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग रखी गई। अब आप सही बात पर आए। विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी जब हम लोग तनोट माता जी के यहाँ से आए, मैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी। तो मैं खुद माकन साहब से मिलने गया, डोटासरा जी मेरे से पहले मिलने गए। माकन साहब के कहने के बाद अंजना जी, मैं खुद धारीवाल जी को लेने गया। वहां 50 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो गए थे और वो संख्या बाद में 92 तक पहुंच गई। और सबका एक ही बात कहनी थी कि लॉयलिस्ट जो उस वक्त थे सरकार बचाने में, जो पंजे के लिए लड़ रहे थे, सोनिया गांधी जी के कैंप में बैठे थे वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक गहलोत जी कह रहे थे मैं अभिभावक हूं। तो 102 विधायक जो इस कैंप में बैठे थे, हमने 34 दिन दिए। गवर्नर साहब ने उस दिन हमसे मिले नहीं, नीचे जमीन पर बैठे रहे सारे विधायक। अशोक गहलोत जी भी जमीन पर बैठे रहे, मैं ये मानता हूं। हमारे प्रभारी भी बैठे रहे और जमीन पर बैठकर हमने धरना दिया। और गवर्नर साहब उस दिन सरकार भंग कर रहे थे, विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे थे। बड़ी मुश्किल से सरकार बची। एमएलए ने कहा ये आप हमारे परिवार के प्रभारी हैं, इनसे बात कर लो कि जो भी यदि बदलाव होता है, मुख्यमंत्री यहाँ से जा रहे हैं तो हमसे बात करें पहले मुख्यमंत्री। मैं आपको बताती हूँ प्रताप सिंह जी क्या हुआ था। आपने अपना वर्जन तो बता दिया, एमएलए की इच्छा है। मैं आपने अपना वर्जन बता दिया। अब आप भी धीरज से सुनिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वहां पर मौजूद थे
उनके हवाले से जानकारी दे रही हूं और बता रही हूं क्या हुआ था। तय था कि सीएलपी होनी है मुख्यमंत्री आवास पर। उसके बावजूद शांति धारीवाल ने तमाम विधायकों को अपने घर पर बुलाया। जब विधायक पूरे मात्रा में नहीं पहुंच रहे थे तो आप लोग फोन कर करके सबको शांति धारीवाल बुला रहे थे। अगर मैं गलत हूं एक भी बात में तो मुझे टोकिएगा, पूरी कहानी सुनिए। फिर उसके बाद आप भी वहां पर, पूरी शाम मैंने एंकरिंग की है, उसके बाद आप भी वहां पर पहुंचते हैं, मीडिया को बहलाते हैं कि पकौड़े खाने और गप हाँकने के लिए मैं यहां पर आया हूं। रुक जाइए सर, रुक जाइए। जो गलत मैंने ये नहीं कहा अंजना जी, गलत बात, मैंने ये बयान देता ही नहीं हूं कभी, ये मेरा बयान नहीं है, ऐसा बयान प्रताप सिंह नहीं देता पकौड़े खाने आया हूं मैं। आपने कहा था मैं चाय नाश्ता करने हम लोग आए, चाय नाश्ता करने, आप खोल दीजिए, चाय नाश्ता करने आया हूं, नहीं बोला था मैंने नहीं कहा, कुछ एमएलए ने ये बात कही, मैंने नहीं कहा। अच्छा सुनिए, आप खोल लीजिए ना मेरा बयान। अच्छा उसके बाद आप कमाल कर रहे हैं, जब आप जो बात कर रहे हैं। अच्छा आगे बोलिए। एक बार सुनिए, जब बाहर आते हैं तब जब आप लोगों को पता चल गया कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के घर पहुंच गए हैं, तब तक आपने पूरा अंधकार रखा मुद्दे पर। जब आपको पता चला कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के घर पहुंच गए हैं सीएलपी के लिए, उसके बाद आप लोग बाहर आए और रेजिग्नेशन का, इस्तीफे की खबर देने लगे, रेजिग्नेशन के पेपर्स दिखाने लगे। और उसके बाद से उस वक्त भी अशोक गहलोत ये कहते रहे कि पता नहीं कहां है सारे विधायक। अब कौन इस पर भरोसा करेगा? क्या ये सच नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी का अपमान कर रहे हैं? सीएलपी के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, सोनिया गांधी ने हमें भेजा है। क्या ये मजाक नहीं है? खड़गे साहब ने ऐसा नहीं कहा, खड़गे साहब के साथ मैंने खाना खाया, खड़गे साहब ने ऐसा नहीं कहा, खड़गे साहब के साथ हमने भी खाना खाया है, तो हम लोग वहां गए, खाना खाना हमने खाया, सीएम साहब भी वहीं बैठे थे। आपको, और जहां तक सीएलपी का सवाल है, सीएलपी इसलिए नहीं हो पाई कि एमएलए ये चाहते थे कि हमसे एक बार ग्रुप में मिल ले, उसके बाद 1 to 1 करने, फिर हम लेने गए एमएलए को। डोटासरा जी हमारे साथ गए, लेकिन आधे से ज्यादा एमएलए नवरात्रा थे, दूसरे दिन चले गए अपने अपने क्षेत्र में, कुछ बचे, उन्होंने कहा साहब बाद में मीटिंग कर लीजिएगा, और उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई। अब जब भी कांग्रेस नेतृत्व मीटिंग बुलाएगा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, गहलोत साहब से, संसदीय कार्य मंत्री को आदेश दे दे, मीटिंग बुला के मीटिंग हो जाएगी। जो भी बात होगी पार्टी नेतृत्व का सम्मान होगा, जो भी पार्टी नेतृत्व कहेगा उसको पार्टी का हर नेतृत्व का, हर एमएलए, हर कार्यकर्ता कहना मानेगा। अगला सवाल, मैं आपकी इस बात से एक हिंट ले रही हूं, क्या अब आप लोग तैयार हैं कि जो उस दिन एक लाइन का रेजोल्यूशन पास होना था कि मुख्यमंत्री का फैसला आला कमान करेगा, वो आज आप सब लोग पास करने को तैयार हो? वरना बताइए ना, इंद्राणी मीना है, एक और जो गंगा देवी दूसरी विधायक, ये सब आज आप लोगों के खिलाफ बोल रही हैं, आप लोगों ने बुला लिया, दस्तखत करा लिया, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया। यहीं पर बैठे थे वो, मेरे फोन में फोटो लाना, अभी गंगा देवी जी मेरे साथ ही बैठी थी, जयपुर की एमएलए बगरू से, और मैं जयपुर में पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूं। ये जो आप गंगा देवी जी की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। गंगा देवी जी को 4 एमएलए के पास जाके प्रेस वाले कहते हैं, तो हर आदमी ये कहेगा हम पार्टी नेतृत्व के फैसले का सम्मान करेंगे, कौन मना करेगा, हम यही कहेंगे। लेकिन पार्टी नेतृत्व से, हमारे परिवार के मुखिया से हम ये भी डिमांड कर सकते हैं डेमोक्रेसी में कि एक तरफ 102 एमएलए, एक तरफ 18-19 एमएलए, 102 एमएलए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने साथ दिया, कहां के 102? एक को यदि चीफ मिनिस्टर बदल रहा हो, उनमें से किसी एक को बनाया जाए। कितने खाचावास जी? आपको पता है अंजना जी, सारा आज तक तय करेगा। ईमानदारी से पार्टी बन रही है आप, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कमाल कर रही है आप। ईमानदारी से बताएगा किसके साथ कौन एमएलए है, आप छोड़िए अपनी ईमानदारी। मीडिया की ये हालत है कि आप कह रही है अंजना जी, आप बताइए कितने एमएलए किसके साथ है, आप बताइए ना, कितने विधायक थे उस दिन? कह रहा है किसके साथ, आज तक पर मत हमला कीजिए, इससे आपका फायदा नहीं होगा। अरे आप पर तो अनुशासनहीनता की बात खड़गे साहब कर रहे हैं सर। अंजना जी छोड़िए, आप क्यों खड़गे साहब अनुशासनहीनता कह रहे हैं? बन रही है, आश्चर्य है मुझे। आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। एक अपनी बौखलाहट जो पार्टी से जो बौखलाहट है ना, आज तक तो पायलट साहब क्या है? आज तक का एक सम्मान है, आप पार्टी मत बनिए। पायलट का क्या, पायलट साहब क्या है? पायलट साहब भी, पायलट साहब के साथ सिर्फ 19 विधायक हैं। मैं कह रहा हूं आज आपसे, आप कह रही हैं 102 विधायक कांग्रेस की सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में होटलों में बैठे हुए थे, सरकार बचा रहे थे। मानेसर जो लोग गए, उन लोगों के लिए 102 कह रहे हैं किसी भी कीमत पर इनमें से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। अपनी पार्टी के नेता के लिए जो जान दे सकता है एमएलए, वो अपनी पार्टी के नेता को अपनी बात भी कह सकता है। फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, राहुल गांधी जी करेंगे, अशोक गहलोत जी करेंगे, हम मानेंगे, लेकिन अपनी बात कहने का हमें हक है, और वो हक
हमें सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने दिया है डेमोक्रेसी में। जब ये प्रभारी आए थे वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी, तब कह कर गए थे कि ये वापस आ रहे, लेकिन पहला सम्मान तुम्हारा होगा। अशोक गहलोत जी ने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा। आज क्या बात कर रहे, 102 एमएलए की आवाज नहीं सुनी जाएगी? संख्या बल से मुख्यमंत्री का फैसला होता है, संख्या जिधर ज्यादा होगी वो बनेगा। इसमें आप डेमोक्रेसी कांग्रेस बचाती है। संख्या पूछ रही हूँ तो आप तो ऐसे भड़क गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा गांधी लड़ते हैं। हम तो आपसे संख्या पूछ रहे हैं, आप ऐसे भड़क गए। आप पार्टी बन गए, संख्या बताइए। आप खुद बता रही है। बेवजह की बात मत कीजिए, बेवजह की बात मत कीजिए। आप इंसल्ट कर रही है आराम से। हमारे मिस्टर खाचरियावास, आपको बहुत सम्मान दिया मैंने, ठीक से बात कीजिए। गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं सर, लगातार चिल्ला रहे हैं आप। अपनी आवाज नीचे कीजिए, आप चिल्लाना बंद कीजिए सर। आपका सम्मान मैं आपसे संख्या पूछ रही हूँ। आप संख्या की बात गलत कर रही है। मैं पूछ रही हूँ आप आपसे, संख्या की गलत बात कर रही है। अरे मैं और अब पूछ रही आपसे हूँ। बात हो गई, धन्यवाद। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितने लोग थे बस में उस दिन? कितने लोग थे बस में? कितने लोग थे शांति धारीवाल के घर पर? बस में मेरी बात सुन लीजिए, बस में भी काफी लोग थे। काफी नहीं, नंबर। बाकी बस गाड़ियों से भी बहुत लोग हैं। 92 लोगों ने इस्तीफा दिया, 102 लोग उस दिन नहीं थे। कितने लोग थे? मैं उसी दिन की बात कर रही हूँ कि उस दिन 102 लोग नहीं थे। अब इस पे आप इतना गुस्सा गए, बेवजह का चिल्ला रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए। आ रही है सर, सारी आवाज आ रही है, सारी आवाज आ रही है, मेरे सारी आवाज आ रही नहीं है। लेता, आप चिंता मत कीजिए। गिनती कितनी है, बस गिनती बता दीजिए, कितने विधायक बचे हैं आपके साथ? आवाज तो सब आ रही है खाचरियावास जी। प्रताप जी आ रही है आवाज आ रही है आपकी आवाज अंजना जी। अरे सारे लेके देखिए, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि प्रताप जी को आवाज जा रही। हाँ हाँ, कितने विधायक बचे हैं सर? अब गुस्से में मत आइए, देखिए अब तो जो होना है वही होगा, डिसाइड होगा 10 जनपद से। कितने विधायक बचे? ओके अंजना जी, अच्छा ठीक है। अंजना जी, वहां पे एक बस थी, मुझे पता नहीं था वहां बस भी है। मैंने जब बस छोटी पड़ गई, जगह कम पड़ गई, मैंने खुद ने, मैं लेट पहुंचा था क्योंकि मैं तनोट माता जी के यहाँ गया हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तब 6:30 बज चुके थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो एमएलए इतने इकट्ठे हैं। मुझे माकन साहब ने कहा आप तो धारीवाल जी को लेके आ जाना। मैंने धारीवाल जी की माकन साहब की बात कराई और उसके बाद बस में काफी लोग बैठ गए। बस में जब लोग खड़े रहे तो बाकी मिनिस्टरों की गाड़ियां थी, मिनिस्टरों की गाड़ियों में बैठ गए, बाकी एमएलए अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। 92 लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये फिर भी परिवार की बात है। और 92 लोग, आपके पास 82 का आंकड़ा है, लेकिन मेरे पास 92 का है। अब आपका आंकड़ा भी सही मान लेते हैं, मेरा भी सही मान लेते हैं। चलो मैं आप फिर देखिए, चलिए आपकी मान लेते हैं, आप 82 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद हमारे सहयोगी जो थे वो कह रहे थे वहां 45 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे थे। यदि शरद जी ये बात कह रहे हैं तो अंजना जी आपकी गलती नहीं है, शरद जी की गलती है। शरद जी वहीं पर थे। यदि शरद जी ये बात करें, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। मेरे घर बैठते हैं, चाय पीते हैं, मेरे साथ गप्पे लगाते हैं, उनको सब पता है 92 इकट्ठे हो गए थे। अब वह इस्तीफा 92 100% हमने 92 लोगों से लिया। आप कह रहे हैं 82 लोगों का इस्तीफा पहुंचा है। मैं आज चेक कर लूंगा, शरद को भी फोन लाइन पे लेते हैं। कितने इस्तीफे। नहीं प्रताप जी आप रहिए, अभी शरद को भी फोन पर ले रहे हैं, शरद को भी फोन पर ले रहे हैं सर। फिर क्यों शरद जी को देरी क्यों करनी है? जो हो दर्शकों के सामने हो ना, क्लियर हो, खत्म हो। अरे बताइए, ठीक है, तो एकदम साफ होनी चाहिए बात। और दूसरी तरफ हमारे साथ राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी जुड़े हुए हैं, आप ही के विधायक हैं, मंत्री, उनसे बात कीजिएगा खाचरियावास जी। वो उनसे, राजेंद्र जी मेरे दोस्त है, आप उनसे अलग से बात कर लेना। मेरे दोस्त है, मेरे भाई है। अब ऐसे मुझे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझे वहां जाना है। मुझे आपके ये आज तक के नाम से मैं लेकर आया हूँ। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई थी, कोई बात चल रही है। आप निखिल जी से कोई बात नहीं, बस रुक जाइए, शरद फोन पे कनेक्ट हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है सर, क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई आपकी।